क्वेश्चन नंबर 1.17 में देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, एंड सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। तो देखिए सबसे पहले हम पार्ट 1 समझ लेते हैं। पार्ट 1 में क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर है कि अगर एक बॉक्स हम मान लें यहाँ पर, और हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बॉक्स है उसे जो आउटवर्ड फ्लक्स यहाँ पर है, जो भी फ्लक्स यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है ना इस बॉक्स से, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू दी हुई है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, और यहां पर पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, राइट। तो मान लीजिए अगर इसके अंदर क्यू चार्ज है, अगर क्यू चार्ज है तभी तो फ्लक्स निकल रहा है यहाँ से, है ना। बॉक्स से जो फ्लक्स निकल रहा है तभी तो निकले, अंदर कुछ चार्ज होगा। तो हमें पता है गॉस लॉ क्या कहता है। देखिए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है ना, जो फ्लक्स ओरिजिनेट करता है मान लीजिए, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है चार्ज, नेट चार्ज कितना किसी सरफेस के अंदर है, किसी बॉक्स के या किसी सरफेस के अंदर है, राइट। और उसको हम डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें यहाँ पर दिए हैं 8 इंटू 10⁻³। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फाई ई के प्लेस पर 8 इंटू 10⁻³ क्यू को हम एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या होगी, देखिए क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, अगर हम 8 इंटू 10⁻³ का हम प्रोडक्ट कर दें किसके साथ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के साथ, यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के साथ, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जिसको हम 0.07 माइक्रो कूलम कह सकते हैं। तो इसका मतलब बॉक्स के अंदर कितना चार्ज होगा, बॉक्स के अंदर चार्ज होगा 0.07 माइक्रो कूलम। तभी इस बॉक्स से जो फ्लक्स यहाँ पर निकलेगा वो कितना होगा 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि अगर बॉक्स से जो आउटवर्ड फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 है, तो क्या आप ये कहेंगे कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है? क्या हम ये बोलेंगे कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है? अगर फाई की वैल्यू 0 हम बोल सकते हैं। देखिए अगर फाई की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 0 नहीं होती है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू 0 है। देखिए यहाँ पर आप समझिए, अगर यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू 0 है, राइट, अगर यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। इसका मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 0 के इक्वल हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई क्यू की वैल्यू 0 है। कहने का मतलब ये है कि बॉक्स के अंदर या तो चार्ज है ही नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हम यही नहीं कहेंगे कि चार्ज 0 है या चार्ज है नहीं, हम ये भी बोल सकते हैं कि नेट चार्ज 0 है। कहने का मतलब नेट चार्ज 0, इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए अगर अंदर +3 माइक्रो कूलम है, तो हो सकता है अंदर -3 माइक्रो कूलम भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ जितना फ्लक्स यहाँ से लीव करेगा उतना ही वापस से एंटर करेगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस थ्रू द बॉक्स कितना होगा, 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे व्हेन फाई इक्वल्स टू 0 इट मींस दैट ईदर algebraic sum of the charges inside the box must be 0 और देयर मे नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। हो सकता है चार्ज बॉक्स के अंदर कोई चार्ज ना हो, या फिर हो तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स।